दोस्तों आज 1 अप्रैल 2026 है और पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो हमें एक ऐसे मूड पर लेकर करना नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो वार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराए जा रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात है ईरान के एक डिप्लोमेट ने रिजाइन कर दिया है, यह कहते हुए कि दुनिया एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की तरफ बढ़ रही है। क्या हम वाकई एक परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं ईरान के इस्फहान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस्फहान शहर पर जो स्ट्राइक हुए वो कोई आम बॉम्बिंग नहीं थी। वहां ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने वहां 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। ये बम जमीन के 200 फीट नीचे तक जाकर ब्लास्ट करते हैं। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर लैब्स और पहाड़ों के नीचे छुपा रखी है, ऐसा अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दबे लफ्जों में ये भी कहा है कि अगर ईरान ने सीज फायर नहीं माना तो वो उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाएंगे। इसका मतलब है कि पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाएगा और तबाही मचेगी। दोस्तों असली बम तो न्यूयॉर्क में फटा है। ईरान डिप्लोमेट मोहम्मद साफा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका रेजिग्नेशन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने लिखा है, मैं ऐसी संस्था का हिस्सा नहीं रह सकता जो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी कर रही। मोहम्मद साफा का दावा है कि ईरान के अंदर एक पावरफुल लॉबी है जो प्रो वार सेंटिमेंट्स को भड़काती है और न्यूक्लियर अटैक के सिनेरियो को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दिया है। सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इस बात पर राजी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे बड़ा वायल रूट है, बंद भी रहता है तो भी वो वार रोकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका 4-6 हफ्ते का डेडलाइन ख़त्म हो रहा है। यानी ईरान के खिलाफ इस मिलिट्री कैंपेन को ख़त्म करने के लिए ट्रंप तैयार हैं, भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ना खुले, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने रियाद में यूएस के फ्लाइंग रडार्स AWACS को हिट किया। ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में है। स्पेन जैसे देशों ने तो ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। क्या ट्रंप वाकई वार रोकना चाहते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कॉम्प्रोमाइज करना दरअसल एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, ताकि ईरान को रिलैक्स होने का मौका देकर एक बड़ा सरप्राइज अटैक किया जा सके। इधर रियाद में जो AWACS रडार पर हमला हुआ उसने यूएस की एयर सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर ईरान यूएस की फ्लाइंग रडार्स को टारगेट कर सकता है तो इसका मतलब है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वेस्टर्न ड्रोन्स और प्लेन्स को मार गिरा सकती है। स्पेन और नॉर्वे जैसे यूरोपियन देशों का ट्रंप से बगावत करना दिखाता है कि नाटो के अंदर एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। यूरोप को डर है कि अगर मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई पूरी तरह बंद हुई तो अगला नंबर उनकी इकोनॉमी का होगा। सोशल मीडिया पर मोहम्मद साफा के रेजिग्नेशन ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ईरान वाकई अब सिर्फ पावर ग्रुप्स की कठपुतली बन चुका है? क्या हम 1945 के बाद एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसा मंजर देखने वाले हैं? क्रूड ऑयल की कीमतें $150 के पार जाने की आशंका जताई गई है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया से लेकर जापान तक हर देश में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार के बस में नहीं होगा। दोस्तों अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।